दोस्तों, आज हरियाणा का प्रचार थम गया और हरियाणा का प्रचार थमने के बावजूद भी अपने बहुत सारे संकेत देता हुआ चला गया। उधर बीजेपी ने अपने तमाम दांवपेच खेले और तमाम दांवपेच के साथ में तमाम मुख्यमंत्रियों को लाकर झोंक दिया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री भी और झारखंड के मुख्यमंत्री भी और दूसरी जगहों के मुख्यमंत्री को लाकर चुनाव प्रचार में लाकर खड़ा कर दिया। और रही सही गुरमीत बाबा, जो यौन शोषण के अंदर 20 साल की सजा काट रहे हैं, उनको भी लाकर भाजपा ने एक तरह से चुनावी दांव खेला कि चुनाव से मतलब पोलिंग से केवल 5 दिन पहले लाकर उनको लाकर खड़ा कर दिया। अब चूंकि उनका वो उनका प्रभाव लगभग हरियाणा के अंदर 35 सीटों पर है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी और अंबाला, पानीपत और अंबाला भिवानी में इन लगभग 35 विधानसभा सीट आती हैं, जहां पर गुरमीत बाबा का प्रभाव है। इसी दृष्टि से भाजपा ने उसको 5 दिन पहले यानी चुनाव आयोग के आदेश पर उनको बाहर लाया गया। तो अब राहुल गांधी भी कोई कच्चे पक्के खिलाड़ी नहीं है, वो भी गाते गाते गवैया बन गए हैं। उनको भी राजनीति की समझ आ गई है। उन्होंने आखिर के अंदर, यानी जब प्रचार थमता है और प्रचार की तमाम सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, उस टाइम में उन्होंने एक इक्का खेला और एक दांव ऐसा खेला जिसमें अशोक कंवर, जो यहाँ से कांग्रेस के बागी नेता थे, वो कांग्रेस में आकर खड़े हो जाते हैं। यह वही अशोक कंवर है जिन्होंने कुमारी शैलजा ने इनको लगभग 2,68,457 वोटों से हराया था हिसार के अंदर। अब ये आयन वक्त पर आकर खड़ा हो जाना, ये दलित वोटों पर एक अपना असर छोड़ेंगे। उधर कुमारी शैलजा, ये भी एक दलित समाज से आती हैं। इस तरह से दलित वोटों का भी जो समीकरण है वो कांग्रेस के ही हित में जा रहा है। दूसरी, बहुत सारी सभाओं के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने 36 बिरादरी का जिक्र कर डाला। आखिर 36 बिरादरी का जिक्र करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि 36 बिरादरी जो हरियाणा के अंदर बसती है और जिनके ऊपर भाजपा अपनी पैनी नजर लगाई हुई थी, तो राहुल गांधी को 36 बिरादरी का अपने तमाम जो अपने वो बतला रहे थे कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे और महिलाओं को लगभग 6,000 रुपये महीना, यानी साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो साथ साथ में ये जिक्र भी करते रहे राहुल गांधी कि ये तमाम उपलब्धियां 36 बिरादरियों में पूरी तरह से दी जाएंगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, समानता के साथ में ये बांटी जाएंगी। यानी राहुल गांधी भी एक मंजे हुए नेता के तौर पर दिखाई दिए, जो जमीन से चलकर आज बिल्कुल उच्च कोटि के नेता मालूम होते हैं। और वो एक जमाना ये था कि राहुल गांधी अकेले ही यात्रा लेकर चले थे, तो उनके लिए एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानी, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। एक वक्त में देखा जाता था कि राहुल गांधी को लोग पप्पू और दूसरी संज्ञा से नाम लेते थे। लोगों के जहन में ये उतर गया था कि राहुल ना तो बोलना जानते हैं, न राजनीति जानते हैं, न सियासत जानते हैं। यानी राहुल को इस तरह से पेश किया गया कि लोगों के जहन में ये बात उतर आई कि राहुल जो है वो एक बिल्कुल सीधा साधा नहीं बल्कि बेकार इंसान है। लेकिन राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई, उससे वो पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के युवाओं पर छा गए। और हरियाणा के अंदर जब चुनावी रैलियां हुई हैं, तो ये देखा गया है कि उनकी रैलियों के अंदर, उनकी जनसभाओं के अंदर जो है बुरी तरह से इस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आया है। ऐसा मालूम होता था कि ये चुनाव नहीं बल्कि क्रांति है। अब 8 तारीख के परिणाम इस बात को घोषित करेंगे
कि क्या ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। लगभग ये माना जा रहा है सर्वे के मुताबिक यानी 45 से 50 सीटें कांग्रेस के पाले में हैं और 30 से 35 सीटें भाजपा के पाले में हैं। इंडिपेंडेंट जो लोग लड़ रहे हैं वो भी कम दमदार लोग नहीं हैं। हरियाणा के अंदर जो आज़ाद पार्टियों से लड़ रहे हैं, ये छोटी मोटी जो पार्टियां हैं वो लड़ रही हैं, वो भी कम दमदार नहीं है। उनका क्षेत्रीय क्षेत्र में अपने पूरी तरह से प्रभाव है। तो माना जा रहा है कि लगभग 12, 13, 14 सीटें ये लोग लेके आ सकते हैं और हो सकता है कि ये ऐसे लोग साबित हों जैसा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यानी किंग मेकर का काम करने वाले साबित न हो जाएं और दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों न लटक जाएं और इन लोगों के ऊपर निर्भर न हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अगली सरकार जो है आज़ाद उम्मीदवार और छुटपुट पार्टियां जो है इनके बगैर न बन पाए। तो ये हो सकता है कि ये किंग मेकर का काम करें। अब ये इसके अंदर काफ़ी जो पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी समर्थक भी हैं, तो कुछ कांग्रेस के बागी भी हैं जो अपनी आज़ादी के साथ में अपना आज़ाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि अब आने वाला समय किधर जाएगा और किस पार्टी को जनता पूरी तरह से जनादेश देती है या बीच में ही दोनों राष्ट्रीय पार्टी अटक जाती हैं। यदि बीच में ही दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीच में अटक जाती हैं तो उस दिशा के अंदर ये आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किंग मेकर का काम करेंगे और इनके बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। ये एक बहुत कशमकश का मामला सामने आ सकता है। यदि कांग्रेस जो है 45 सीट से नीचे अगर आती है तो उस शक्ल के अंदर जो है ये सरकार बनना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और इन आज़ाद उम्मीदवारों की किंग मेकर की हैसियत होगी। अब आने वाला समय इस बात को निर्धारित करेगा कि ये वो कौन सा समय आने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और 8 तारीख को यह ये बात साबित हो जाएगी कि हरियाणा की जनता MSP चाहती है, अग्निवीर के ऊपर वोट दिया है या पहलवान महिलाओं को जो घसीटा गया है उसका बदला लेने के लिए वोट दिया गया है। आखिर जनादेश किस तरफ जा रहा है। ये जो GT रोड है, GT रोड जो प्रभावी इलाका है और ये कम से कम 30 से 35 सीटों GT रोड पर आती हैं। GT रोड का मतलब यह है कि तुम्हारा अंबाला और अंबाला से चलकर फरीदाबाद तक ये पूरा GT रोड है जिसके ऊपर पानीपत, सोनीपत ये सब आम क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र जो है वो बीजेपी के क्षेत्र हैं और बीजेपी प्रभावित क्षेत्र हैं। अगर यहाँ पर राहुल गांधी जी ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की, अगर यहाँ से लगभग 35 में से अगर 20-22 सीटें ये ले जाते हैं तो इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। अब ये समय 8 तारीख को दूध का दूध होगा, पानी का पानी हो जाएगा और हरियाणा एक नए उदय और नई सरकार के साथ में उजागर होगा। तब तक के लिए सांसें रोक कर बैठिए, इंतज़ार कीजिए उन घड़ियों का जिस घड़ियों में शुभ समाचार आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।